हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। फ्रेंड, आप सभी का बार बार कमेंट मैसेज कॉल आ रहा था कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में बीए बीएससी बीकॉम का नया एडमिशन कब से शुरू होगा। हम 12th पास कर चुके हैं, अब बारी आती है कि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो मेरा एडमिशन जो पूर्णिया विश्वविद्यालय में वो कब से होगी, यानी कब से एडमिशन स्टार्ट होगी। सत्र की बात करें 2024-28, आपको पता होगा कि अब जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का लगभग हो गई है। सभी यूनिवर्सिटी में इस तरह का प्रोसेस लागू हो गया है। तो आपका जो सेशन होगा 2024 से 28 तक चलेगा। इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना होता है, अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो मैं आपको डेली इसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इसके माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो न्यू एडमिशन कब से होगी, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, कितना नंबर आपको लाना है कि आपका एडमिशन हो जाएगा 12th में। अगर आप नंबर अच्छे लाते हैं तो आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे, अच्छे सब्जेक्ट में एडमिशन होंगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। सबसे पहले हमको बता दूं, एडमिशन जो अभी हो रही है वो मेरिट बेस, यानी आपका नंबर 12th में अच्छा है तो आपका अच्छे कॉलेज भी मिलेंगे और अच्छे सब्जेक्ट में भी एडमिशन होंगी, ठीक है। ये बात आप समझ जाइए। जैसे आपको पता होगा कि ज़्यादातर अभी स्टूडेंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स ये सब सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। तो ये सब्जेक्ट ज़्यादा स्टूडेंट अगर चूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा कि कट ऑफ हाई जाएगा। मेरिट का मतलब होता है कि आपका जो 12th में मार्क्स है उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होती है। अगर आपका 12th में अच्छा परसेंटेज नहीं है, अगर आप 50% है, अगर आपका 60% है, तो क्या होगा कि पहले जो 80% लाएगा उनका हो जाएगा। तो जब देखिए इसमें सीट होती है, ये नहीं कि आप जितने बच्चे अप्लाई करोगे सबका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए लगभग आपको 40,000 सीट होती है। 40,000 में इसमें सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, उसके बाद फिर साइंस एक बैकग्राउंड में जाए तो फिजिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, जोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट आते हैं। उसकी तरफ फिर कॉमर्स पर जाएंगे तो अकाउंटेंट्स, बिजनेस स्टडी, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। सभी सब्जेक्ट का कैटेगरी वाइज शीट होती है। जैसे जो ईबीसी कैटेगरी है, बीसी में आते हैं, जनरल में आते हैं, एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनता है। जैसे एससी एसटी कैटेगरी के जो लड़के हैं, फीमेल कैटेगरी के जो एससी एसटी लड़की हैं, उनका कम नंबर होगी तो उनका एडमिशन पहले हो जाएगा। उसके बाद पहले मीन्स कि कम नंबर पर भी हो जाएगा उनका। जैसे अगर कोई जनरल में है, उनका अगर 70 है तो एससी एसटी के अगर आपका 65 भी आता है तो फिर उनका 12th में तो उनका एडमिशन हो जाएगी। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात आती है कि एडमिशन कब से स्टार्ट होगी। देखिए एडमिशन ज़्यादातर उम्मीद है, मैं एक आपको संभावित डेट बता रहा हूँ, ये आपका जुलाई से स्टार्ट हो सकती है। इलेक्शन वगैरह समाप्त होने के बाद ये प्रक्रिया आपका स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कि इससे पहले हो, ज़्यादातर उम्मीद रखिए कि आपका जुलाई से आपका जो एडमिशन हो जाएगी। अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं, 12th के बाद बहुत स्टूडेंट डीएलएड करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हमारे इस चैनल पर वीडियो आने वाली है। और डीएलएड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो कि आपको डीएलएड में क्या क्या पढ़ना होता है, कौन सा बुक पढ़ना है, कहाँ एडमिशन लेनी है, अगर आप बिहार में लेना चाहते हो तो बिहार का एडमिशन का डीएलएड का क्या प्रोसेस है, अगर आप बाहर लेना चाहते हो, अदर स्टेट से डीएलएड करना चाहते हो वहाँ का क्या प्रोसेस है, उसके बाद आप सीटेट जो तैयारी करेंगे कैसे तैयारी करेंगे, क्या प्रोसेस है डीएलएड करने के बाद टीचर बनने तक सफ़र जो होती है वो कैसे होता है, उससे रिलेटेड मैं आपको ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। आपको 12th के बाद क्या करना चाहिए, ग्रेजुएशन करना चाहिए या आपका डीएलएड वगैरह करना चाहिए, कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये रखिए कि आपका जो एडमिशन होगा जुलाई में हो सकती है स्टार्ट हो। एडमिशन कौन कौन सा सब्जेक्ट में कट ऑफ क्या रहता है, लगभग जाइए अगर हिस्ट्री की बात करें तो उसमें 80+ भी चला जाता है, 70+ भी चला जाता है। लास्ट तक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक मेरिट लिस्ट आती है। तो लगभग समझिए कि 75% जो होते हैं, जो इतने छात्र होते हैं, उसका अगर हिस्ट्री अगर रखते हैं तो इतना कट ऑफ 70 तक लगभग समझिए, नीचे से नीचे 70-65 तक जिनका नंबर है वह हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
पॉलिटिकल रखते हैं तो हो जाएगी। फिर उससे जो होम साइंस वगैरह होती है लड़की में, उनका भी कट ऑफ हाई जाती है। ये सब देखिएगा। और ये सब बात है, अगर साइंस में आप जूलॉजी रखते हो, बॉटनी रखते हो, उसके बाद फिजिक्स रखते हो, तो ये सब सब्जेक्ट का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। उसी तरह कॉमर्स रखते हैं, कॉमर्स में जो अकाउंटेंट सब्जेक्ट होती है उसका जो होता है उसका कट ऑफ हाई जाती है। ये सब बात आप रखिएगा। एडमिशन में आपको कोई भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेते हो तो सबसे पहले ज़रूर अभी से एक बार उस बुक के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में आप जान लें। ये नहीं कि अगर आपके कोई दोस्त हिस्ट्री रखते हैं, ज्योग्राफी रखते हैं, या साइंस में जूलॉजी रखते हैं, बॉटनी रखते हैं, केमिस्ट्री रखते हैं, या अकाउंटेंट्स है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, अकाउंटेंट्स बिजनेस स्टडी, वैसे सब्जेक्ट कोई कॉरपोरेशन वगैरह एक सब्जेक्ट होती है, वो सब रखते हैं। आप किसी के देख कर रखते हैं या किसी के कहने में रखते हैं तो फिर ये सबसे बड़ी आप गलती करते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप क्या चीज़ हो आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता है। इस चीज़ को अपने आप समझ सकते हो। आपके अंदर क्या कमी है, क्या सब्जेक्ट में मज़ा आता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में आता है, ये आपसे बेहतर आपके घर वाले भी नहीं जानते। इसीलिए अपने आप को धोखा नहीं दें। आप बेहतर जो चीज़ कर सकते हो कोई और नहीं कर सकता। ये नहीं कि हिस्ट्री में स्कोप है, देखिए स्कोप कोई चीज़ में नहीं है। अगर आप बेहतर आपका नॉलेज है उस सब्जेक्ट के प्रति तो आप उस सब्जेक्ट में फाड़ दोगे, गर्दा उड़ा दोगे। ठीक है मेरे दोस्त, ये नहीं कि आप मैथ रख लिए, मैथ में आप जान ही नहीं रहे हो कुछ, आप दिमाग समझ नहीं आ रहा, रखने के बाद आप पछता रहे हो, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अभी आपके पास समय है, उस चीज़ के बारे में गहन स्टडी कीजिए, क्या आपको रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपने दिमाग में इस चीज़ को हटा दीजिए कि आप क्या नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप हर एक चीज़ कर सकते हो, शर्त ये है कि आपके अंदर वो जुनून जज्बा होनी चाहिए। स्कोप कुछ नहीं होता है, स्कोप आपके अंदर होगा। आप उस सब्जेक्ट को कुछ ऐसा कर दोगे कि आपके नाम से वो सब्जेक्ट चलेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं मेरे दोस्त, पहले आप जानते होंगे कि गेम वगैरह का क्या होता था, कोई स्कोप था कि गेम खेल के भी पैसा कमाया जा सकता। आज आप यूट्यूब में देखो, कई ऐसे बंदे हैं जो गेम खेलकर लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं। तो आप क्या करते हो कि उसी तरह से उसके पैटर्न को फॉलो करते हो। इसीलिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको मज़ा आता है म्यूजिक में, म्यूजिक एक चैप्टर सब्जेक्ट होती है, बुक होती है, तो उस सब्जेक्ट में आप महारत हासिल ऐसा करो कि आपको देखकर बोले कि म्यूजिक सब्जेक्ट लेनी चाहिए, उसमें भी स्कोप है। आप होम साइंस रख लो, होम साइंस से बच्चे बोलते हैं क्या करोगे, कोई स्कोप नहीं है। आप बदल सकते हो दूसरे की दिमाग को। तो ये चीज़ होती है, हर एक सब्जेक्ट अपने जगह परफेक्ट है, बस आप उस सब्जेक्ट को लेकर कितना सीरियस है ये मायने रखता है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप उसके बारे में कितना जानते हो, कितना मज़ा आता है उस चीज़ को करने में, वही चीज़ आपको करना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप इसमें जुड़ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आप हमारे साथ इसके माध्यम से आप यूट्यूब से जुड़ ही सकते हो, इसके माध्यम से भी जुड़ सकते हो। फिर कोई भी क्वारीज हो तो कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।